ओके नो, तो हम लोग ये कर रहे हैं, तो इट बिकम व्हाट, आई थिंक इट्स 10/7 GL sin theta, then 2 plus 3, हाँ 5, so V is equal to, that is 3 to the 5, 5 3 to 6 by 5 G sin theta, GL sin theta। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, G sin theta, G 1 plus G by 2 sin theta। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1 plus 2, 3 by 2, then 2 by 3 G sin theta। आई थिंक यही रहेगा शायद, ये 2 by 5, तो 5 by 7 G sin theta, and this is equal to 3 by 5 G sin theta। आप कंपेयर कर सकते हैं क्या, किसका ज्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है, किसका क्या, और टाइम की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 4L अपॉन G sin theta। इसका टाइम होगा, दैट इज 1/2, 1/2 मतलब 3/2, तो 3L अपॉन G sin theta। देन इसका क्या होगा, दैट इज 2/5, 2/7/5, 14/5 L upon G sin theta। देन इसका क्या होगा, 2/3, that is 5 to the 10, 10/3 L upon G sin theta। तो कौन पहले आ रहा है, किसकी कौन पहले आ रहा है, और किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी, अगर चारों को हम एक साथ करते हैं, चारों रोल करके इंक्लाइन प्लेन के टॉप से फुट पे आते हैं, तो कौन पहले आएगा, किसका टाइम ज्यादा लग रहा है, सबसे पहले कौन आएगा, हु कम द फर्स्ट। अगर रेस किया जाए कि चारों को ऊपर छोड़ा जाए, मतलब रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हु विल विन द रेस, कौन पहले आएगा, सॉलिड स्फीयर पहले आएगा। हाँ यस, सॉलिड स्फीयर, तो रिंग सबसे लास्ट में आएगा ना, यस सर, तो रिंग सबसे लास्ट में आएगा, तो रिंग का टाइम इज ग्रेटर देन, सेकंड नंबर पे कौन है टाइम में, ये होगा 2, ये होगा 3, उसके बाद हॉलो स्फीयर आएगा, रिंग के बाद हॉलो स्फीयर, नहीं उसके बाद आएगा ये 10/3 ठीक लिखा है क्या, 2/3, 6/3 होगा, सॉरी, that is 2/3, that is 5/3, 5 to the 10, 10/3। कौन आ रहा है टाइम, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, यस सर डिस्क 0.6, नहीं हॉलो स्फीयर आना चाहिए ना, हॉलो स्फीयर ज्यादा है टाइम, ये 3.33 होगा ना, हॉलो स्फीयर आएगा सर। हाँ हॉलो स्फीयर आएगा, उसके बाद तुम्हारा डिस्क आएगा, नहीं उसके बाद तुम्हारा डिस्क आएगा, देन और सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सॉलिड स्फीयर। तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, रिंग को लगेगा। अगर इसी तरह अगर वेलोसिटी को देखोगे या एक्सेलरेशन को देखोगे, तो एक्सेलरेशन जो है सबसे ज्यादा जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब सॉलिड स्फीयर उल्टा हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर मतलब ये पूरा सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा, देन एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, then acceleration of hollow sphere, then acceleration of ring। इसी तरह वेलोसिटी का भी रहेगा,
velocity of solid sphere, velocity of disk, then velocity of hollow sphere. नहीं, हाँ ठीक है, hollow sphere, then velocity of ring. I think यही करेक्ट है शायद सीक्वेंस. एक मिनट, लेट मी चेक इट. अच्छा मैं ऐसे ही चेक कर लेता हूँ. इसका एक्सलेशन नियर अबाउट कितना आ रहा है? 0.66 g sin थीटा. इसका एक्सलेशन आ रहा है 0.5 g sin थीटा. इसका एक्सलेशन आ रहा है दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 7, 50 डिवाइड 7 g sin थीटा. इसका आ रहा है दैट इज 0.6 g sin थीटा. हाँ तो ये 6 आ रहा है. ये फिर ये फिर ये फिर ये. हाँ ठीक है, इट्स करेक्ट. इज इट क्लियर? तो आई थिंक हमारा सीक्वेंस जो हमने बनाया वो करेक्ट है. तो ऐसे ही याद रखिएगा ना कि समझ में आया ना ये बात. मैंने क्या करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश किया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना. अगर याद नहीं करना पड़ेगा तो फिर कैसे? मान लो ये तो फॉर्म न्यूमेरिकल में आ गया तो ठीक है, आपने k स्क्वायर अपन r स्क्वायर रख के चेक कर लिया, कोई इश्यू नहीं है उसमें. ठीक है, अच्छा तो जस्ट कॉपरेट. तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ. जस्ट कंप्लीटेड. Sir, please scroll down. जिसको टाइम ज्यादा लगेगा उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा, उसकी वेलोसिटी भी कम होगी.